मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। क्या पढूं और क्या ना पढूं, कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पे एंड करूं। क्लासेस भी नहीं लगा पाया और जो क्लासेस लगाई उसका समझ भी कुछ नहीं आया। पेपर भी आने वाले हैं और अभी तक कुछ तैयारी भी हुई नहीं है। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। अगर आपके भी ये प्रश्न है कि पेपर आने वाले हैं और अभी तक तैयारी नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल सही लेक्चर सुन रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोविड की वजह से पिछले 3 सेमेस्टर हमारे ऑनलाइन मोड में गए हैं और इस बार की परीक्षाएं हमारी ऑनलाइन मोड से नहीं ऑफलाइन मोड से होने जा रही हैं। पिछले जितने सालों के क्वेश्चन पेपर हमें उपलब्ध हुए हैं, उन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम एक सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए जिन स्टूडेंट्स की तैयारी हो गई है वे इन लेक्चर्स को अच्छे से सुन लें, रिवाइज कर लें, और जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो केवल परीक्षाओं के दिनों में ही पढ़ने पर विश्वास रखते हैं। ऐसा ही है ना? तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड से पेपर देना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज को आरंभ करने वाले हैं। तो आपने हमारे साथ आने वाले लेक्चर्स में भी बने रहना है, क्योंकि प्रायशः ऐसा देखा जाता है कि 80 to 90% प्रीवियस ईयर के पेपर रिपीट होते हैं। 10-20% तो देखिए स्टूडेंट रिस्क लेना ही पड़ता है। अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पता चलते हैं और उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका भी पता चल जाता है। ऑलमोस्ट सभी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज के सिलेबस सेम हैं। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस को जरूर चेक करें। अभी तक जितना सिलेबस सॉल्व कर दिया गया है उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। लेक्चर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। अगर इस लेक्चर ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की है, आपके डाउट्स को दूर किया है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताएं। आशा रख सकते हैं कि आप सब इन लेक्चर से लाभान्वित हुए होंगे और अन्य छात्रों तक भी इन लेक्चर्स को पहुंचाने का माध्यम जरूर बनेंगे। तो इसलिए आप लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहें और साथ साथ नोट डाउन भी जरूर करते रहें। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। और आज के लेक्चर में हम 2014 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर हमें 80 मार्क्स का आने वाला है और 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल रहती है। और सबसे पहले आपके पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का काम है। 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न कितने नंबर का है? 2 नंबर का है, यानी ये 16 मार्क्स का काम है। अगर आप यूनिट वाइज सिलेबस को समझ लेते हैं तो इन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी मार्क्स लेने बहुत आसान हो जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सोमनाथ तीर्थ कहाँ पर है? गुर्जर प्रदेश में, गुजरात में। अगला प्रश्न है घुणाक्षर न्याय से क्या तात्पर्य है? घुणाक्षर न्याय उसे कहते हैं कि जब लकड़ी में घुन लग जाता है, उससे कोई अक्षर की आकृति बन जाती है, यद्यपि वह अक्षर नहीं होता है, तो इसी को घुणाक्षर न्याय कहा जाता है। अगला प्रश्न है यवन युवक का सिर किसने काटा था? गौर सिंह ने। अगला प्रश्न है दिलीश्वर का नाम क्या है? पृथ्वीराज। अगला प्रश्न देखते हैं जयदेव की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? गीत गोविंद। अगला प्रश्न है पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? पंडित विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है वीणा के योग में कौन सी विभक्तियां होती हैं? द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है छात्रेभ्यः रामः श्रेष्ठः। छात्रेभ्य में गलत विभक्ति लगी हुई है, इसको आपने सही करना है। इस बहुतों में से एक का निर्धारण करने में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आप षष्ठी विभक्ति भी लगा सकते हैं और सप्तमी विभक्ति भी लगा सकते हैं। छात्राणाम या फिर छात्रेषु रामः श्रेष्ठः।
दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न हमारे पास शिवराज विजय से पूछा जाएगा। चलिए पहला गद्यांश देखते हैं। और लिखने का तरीका तो आप सबको पता ही है कि सबसे पहले आप प्रसंग लिखते हैं जिसमें आप लेसन का नाम और राइटर का नाम बताते हैं, और उसके बाद अवतरण एक पंक्ति में बताएं कि इस गद्यांश में किस विषय पर बात हो रही है, और उसके बाद आप इसका अर्थ लिखेंगे जिसकी हेडिंग आप अर्थ या सलाह डालेंगे। और उसके बाद व्याकरण से संबंधित कुछ कार्य हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं, और अगर इन गद्यांशों में कुछ विशेष है तो वह भी आप जोड़ सकती हैं। संग तो क्लियर हो गया, शिवराज विजय हैं और इसके लेखक कौन है? पंडित अंबिकादत्त व्यास। और अब तरण में यहाँ देखते हैं कि योगीराज के आने पर सभी ने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया, इसी को पंडित अंबिकादत्त व्यास बता रहे हैं। अथ समापित संध्या वंदनादि क्रिये समायाते गुरु, इसके पश्चात संध्या वंदन आदि क्रियाओं के समाप्त हो जाने पर गुरु आ गए। तदाज्ञा, उनकी आज्ञा से, नित्य नियम संपादनाय, कि उनकी आज्ञा से गौरवटु ने स्नान उपासना आदि प्रतिदिन के जो कार्य थे उनको करने के लिए प्रयाते चला गया। ब्रह्मचारी गुरु के आने पर उनकी आज्ञा से गौरवटु नित्य प्रतिदिन के जो कार्य हैं उसको करने के लिए चला जाता है। छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु, छात्रगण सहकारेण, छात्रों की सहायता से, योगीराज गुरु के स्वागत सामग्रीषु, के स्वागत की सामग्री प्रस्तुतासु, प्रस्तुत कर दी गई, कि छात्रों की सहायता से योगीराज के स्वागत के लिए सामग्री को प्रस्तुत कर दिया गया। इत आगम्यताम सनाथ्यतामेश आश्रम, आप इधर आइए, इस आश्रम को सनाथ कीजिए। इति सपरिणाममभिगम्य वदत्सु निखिलेषु योगीराज आगत्य, इस प्रकार परिणाम करते हुए उपस्थित सभी मनुष्यों के द्वारा, निखिलेषु सभी मनुष्यों के द्वारा आग्रह किए जाने पर योगीराज आकर तन्निर्दिष्ट काष्ठपीठम, गुरु के द्वारा बताए गए काष्ठपीठम माने लकड़ी के आसन पर, लकड़ी की चौकी पर योगीराज आकर उपाविश बैठ गए। किस प्रकार? जिस प्रकार भास्वान इव उदयगिरिम आरूरोह, जिस प्रकार उदयचल पर्वत पर भासवान सूर्य उदय होता है, जिस प्रकार उदयचल पर्वत पर सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार योगीराज आकर लकड़ी के आसन पर बैठ गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि योगीराज गुरु अपनी समाधि से उठ गए हैं और ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में प्रवेश कर गए हैं। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दूसरा गद्यांश देखते हैं। अथ कन्यके माभेशी पुत्री, इस गद्यांश में किस विषय पर बात हो रही है कि ब्रह्मचारी गुरु उस डरी हुई बालिका की प्राप्ति की कथा के बारे में योगीराज को बता रहे हैं कि अथ कन्यके, इसके पश्चात कन्यके, हे बालिके, माँ भयशी, मत डरो पुत्री, त्वाम मातुः समीपे प्रापयिष्यामः, कि तुम्हें माता पिता के पास पहुंचा देंगे। दुहितः, हे बेटी, खेदम माँ वह भगवती, दुखी मत हो हे देवी, पुंगस्व किंचित, कुछ खा लो, पिब पय, पानी पी लो, दूध पी लो, अर्थ दूध और पानी दोनों के लिए किया जाता है। एते तव भ्रातरः, ये तुम्हारे भाई हैं, यत् कथयिष्यसि तदेव करिष्यामः, जो तुम कहोगी वही ये सब करेंगे।
मास्म रोदनई प्राणान संचय पदवी मारोप्य इति। बहुत अधिक रोदनई रोने से अपने प्राणों को संचय संदेह अवस्था में मत डालो। इति सहस्रधा बोधनेन कथमपि संबुद्धा किंचित दुग्धम पीतवती। इस प्रकार सहस्त्रधा हजारों प्रकार से बोधनेन समझाने पर अपि किसी प्रकार संबुद्धा शांत हो गई और उसने किंचित दुग्धम थोड़ा दूध पी लिया। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। अगला गद्यांश देखते हैं। संप्रति तु मलेच्छैर्गावो हन्यते। कि यहाँ पर योगीराज जो हैं भारतवर्ष की तत्कालीन स्थिति को जानना चाहते हैं, उसके विषय में ब्रह्मचारी गुरु उन्हें बता रहे हैं। संप्रति तु इस समय तो म्लेच्छई माने मुसलमानों के द्वारा गावो हन्यते गायों की हत्या की जा रही है। वेदा विदीर्यन्ते वेदों को विदीर्यन्ते पाड़ा जा रहा है। स्मृत्यः समृत्यन्ते कि स्मृति ग्रंथों को पैरों के नीचे कुचला जा रहा है। मंदिराणि मुदरी क्रियन्ते मंदिरों को देवालयों को मुंदरी क्रियन्ते माने घुड़साल बनाया जा रहा है। सत्य पातयन्ते और सती स्त्रियों को सती नारियों को व्यभिचारिणी किया जा रहा है। संतश्च संतापयन्ते और संतों को और संत महापुरुषों को संतापयन्ते माने पीड़ित किया जा रहा है। सर्वमेतन महात्म्यम तस्यैव महाकालस्येति कथम धीर धौर्योपि धैर्यं विधुरयसि। कि सर्वमेतम महात्म्य तस्यैव महाकालस्येति कि यह सब उस काल का ही प्रभाव है। कथम किस प्रकार धीर धौरेयोपि धैर्यं विधुरयसि कि किस प्रकार आप जैसे धर्म धैर्यशालियों में श्रेष्ठ होते हुए भी आप धैर्य को खो रहे हैं। शांति माकल्य ती संक्षेपेन कथ्य यवन राज वृतांतम की शांति को धारण करके अति संक्षेपेन अत्यंत संक्षेप में यवन राज्यों के वृत्तांत को कहिए। ना जाने किमत्य अनावश्यकम अपि शुश्रूषते मे हृदयम् इति कथयित्वा तूषणी म अवस्थते। कि ना जाने आवश्यक होते हुए भी मे हृदय मेरा हृदय सुश्रूषते उसे सुनने का इच्छुक है। इति कथयित्वा इस प्रकार कहकर तूषणीम अवस्थते कि वह योगी राजगुरु शांत हो गए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि योगीराज जो हैं तत्कालीन भारत की स्थिति को जानने के लिए बहुत जिज्ञासु हैं। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। अगला गद्यांश देखते हैं। यहाँ पर यवन युवक की तलवार चलाने की कला को देखकर गौर सिंह उससे कह रहा है कि गौर सिंह ने कहा कुटीरांतः कन्या अस्ति कि इस कुटिया के अंदर कन्या है। स च यवनवध व्यसनीनी कि वह मुसलमानों के वध में रुचि रखने वाला है। और मई जीवती और मेरे जीवित रहते हुए नाशक्य द्रष्टुम अपि कि तुम इस कन्या को देख भी नहीं सकते। नाम किम स्पृष्टुम स्पर्श करने की तो बात क्या है। तद यावत तव कवोषण शोणित त्रिषित एष चंद्रहासो ना चलती। जब तक यह तुम्हारे गर्म खून की प्यासी है तलवार चंद्रहासो माने तलवार नहीं चलती है। तावत कूर्दनम वा उत्फालम वा यत् चिकीर्षसि तद विदेही कि तब तक तुम कूद लो। उत्फालम माने उछल लो। वा यत् चिकीर्षसि तद विदेही और जो कुछ भी करना चाहते हो वह कर लो। इति उक्त्वा व्यालीड मर्यादया सज्जः समतिष्ठत। ऐसा कहकर व्यालीड मर्यादया
विशेष प्रहार को ध्यान में रखकर गौर सिंह सज्जह तैयार हो गया। तो यहाँ पर गौर सिंह कन्या की रक्षा करने के लिए तत्पर हो गया है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं और यहाँ पर आपको शिवराज विजय से संबंधित सूक्ति का कार्य आएगा और बहुत ही गिनती की सूक्तियां आपके पास है, लगभग 5 से 6 सूक्तियां होंगी। तो ये बहुत आसान है कार्य आपके पास और इसमें मार्क्स लेने भी बहुत आसान है। लिखने का तरीका भी वही है जिस प्रकार आप गद्यांश या श्लोक अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद आप अवतरण जिसमें एक पंक्ति में बताएंगे कि इसमें किस विषय पर बात की जा रही है, और उसके बाद इस सूक्ति का अर्थ लिखेंगे और उसके बाद इस सूक्ति को एक्सप्लेन करेंगे। व्याकरण संबंधित अंश या विशेष संबंधित अंश आप जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम, या तो कार्य सिद्ध होगा या फिर देह माने शरीर, पातयेयम नष्ट हो जाएगा। या तो कार्य सिद्ध होगा या फिर शरीर ही नष्ट हो जाएगा। और यह छत्रपति शिवाजी की प्रतिज्ञा है कि या तो वे मुसलमानों के अत्याचारों के कारण उन्हें समाप्त कर देंगे, या अगर वह प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर पाए तो वह अपने ही शरीर को नष्ट कर देंगे। इस प्रकार आपने अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करना है। अगली सूक्ति देखते हैं। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, कि विष्णु भगवान की माया शक्ति कैसी है? भगवती ऐश्वर्यशालिनी है और उसी माया से यह गतिशील संसार सम्मोहितम मोह से भरा हुआ है। और ये सूक्ति आपको शिवराज विजय के मंगलाचरण में मिलेगी, अर्थात श्रीमद् भागवत दशम स्कंद से ली गई है। ठीक है, तो इतना आपने प्रसंग में ऐड करना है। और आप अवतरण में यहाँ बताएंगे कि यहाँ पर अंबिका दत्त व्यास जो हैं भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अंबिका दत्त व्यास के कृतित्व व व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तो ये जीवन परिचय है जिससे संबंधित लेक्चर अपलोड कर दिया गया है, तो आप इस लेक्चर को जरूर चेक कर लीजिए। और अगला प्रश्न है। शिवराज विजय के प्रथम निश्वास की कथा वस्तु को विस्तार से वर्णन कीजिए। और ये दोनों प्रश्न में चॉइस है और एक प्रश्न आपके पास 16 नंबर का है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए और एक प्रश्न आपके पास 8 नंबर का है और 2 प्रश्न करने हैं। चॉइस देखिए 50% चॉइस है आपके पास। और यहाँ पर आप देखें तो सिलेबस के अनुसार आपके पास 5 ही प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर या तो राइटर से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा या फिर उसकी रचना से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसलिए आप पहले 5 राइटर के नाम अच्छे से याद करें, उन राइटर की क्या क्या रचनाएं हैं उन्हें याद कीजिए, ताकि इससे संबंधित वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का भी काम हल हो जाएगा। और टिप्पणी में प्रश्न आए, चाहे वह 8 नंबर का आए 4 नंबर का आए, तो वह भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। महाभारत आप जानते हैं महर्षि वेद व्यास के द्वारा इसकी रचना की गई और इसमें कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं और इसमें 1 लाख श्लोक हैं। इस तरीके से आपने महाभारत का प्रश्न हल करना है। कादंबरी यह बाणभट्ट की रचना है और बाणभट्ट की 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, हर्षचरितम और कादंबरी। कादंबरी कथा है जिसमें चंद्रापीड़, कादंबरी और चंद्रापीड़ और पुंडरीक और महाश्वेता के 3 जन्मों की कहानी का वर्णन है। गीत गोविंद जयदेव की रचना है और संस्कृत गीति काव्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है और इसमें 12 सर्ग हैं और 24 खंडों में यह विभक्त है। नीति शतक ये भर्तृहरि की रचना है और संस्कृत के गीति काव्यों के कवियों में भर्तृहरि का विशेष स्थान है और इनके द्वारा 3 रचनाएं लिखी गई हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। तो इस प्रकार आपने इन प्रश्नों को हल करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। चतुर्थी अथवा पंचमी विभक्ति के संदर्भ में उपपद विभक्ति को सउदाहरण स्पष्ट कीजिए। चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के नियम लिखने हैं कि कहाँ कहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है, कहाँ कहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है और उन्हें उदाहरण के साथ सिद्ध करना है। जैसे आप देखिए चतुर्थी विभक्ति, बहुत से नियम है, कुछ नियमों को यहाँ पर उठा लीजिए। जैसे नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, देने के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, अच्छे लगने के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है,
क्रोध करने के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इस प्रकार आप कुछ नियम लिख लीजिए, कम से कम 4 या 5 नियम जरूर लिखें और उसको उदाहरण के साथ सिद्ध करें। और इससे रिलेटेड भी आपको सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। और अगला है पंचमी विभक्ति, जहां पर अलग होने का भाव हो, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पृथक, बिना, नाना, इनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उत्पन्न होना या प्रकट होना के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। भय और रक्षा के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार आप नियम लिखेंगे और फिर उन्हें उदाहरणों के द्वारा सिद्ध करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है किन्हीं 5 का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ भी स्टूडेंट्स ये विभक्ति संबंधित नियम ही कार्य करेंगे। नियम याद हो जाएंगे तो इनका आप अर्थ भी बना पाएंगे, इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है यह भी बता पाएंगे और इनका वाक्य में भी प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए प्रश्न में पूछा सिर्फ वाक्य में प्रयोग, ना तो इसका अर्थ बताना है ना ही विभक्ति बतानी है। और देखिए चॉइस में कितने सारे आए हैं। देखिए 5 करने को कहा गया है और हमारे पास 8 उपपद विभक्तियां आई हैं, तो जो सरल लगे आप वो कर सकते हैं। चलिए पहला देखते हैं, ऊपरी, जिसका अर्थ है ऊपर और इसके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आपसे सिर्फ वाक्य में प्रयोग कहा है तो वाक्य में ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, वृक्षस्य उपरि खगः अस्ति। अगर संख्या बढ़ानी है तो ये बन जाएगा वृक्षस्य उपरि खगाः सन्ति। दूसरा देखते हैं, ऋते, जिसका अर्थ है बिना और इसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, ज्ञानात् ऋते न मुक्ति ही। अगला देखते हैं, दूरम, दूर और समीप के योग में पंचमी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और जैसे पंचमी लगाएंगे तो ये बनेगा ग्रामात् दूरम विद्यालयम अस्ति। अगर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करोगे तो किस प्रकार बनेगा वाक्य, ग्रामस्य दूरम विद्यालयम अस्ति। अगला देखते हैं, सह, स का अर्थ है साथ और इसके योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और ये बनेगा रामः सीतया सह वनं गच्छति। और अधिक सरल बनाना है तो बनाइए, सीता रामेण सह वनम गच्छति। तो अनेक प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। अगला देखते हैं, भद्रम, जिसका अर्थ है कल्याण और इसके योग में चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो ये बनेगा पुत्राय और षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा पुत्रस्य। भद्रम स्यात्, पुत्र का कल्याण हो। अगला है कृते, जिसका अर्थ है के लिए और इसके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए, जीवनस्य कृते ज्ञानम आवश्यकम, जीवनस्य कृते धनम आवश्यकम, जीवनस्य कृते भोजनम आवश्यकम। अनेक प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। अगला देखते हैं, धिक, धिक का अर्थ है धिक्कार और इसके योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सरल सा एग्जाम्पल है इसका, धिक दुष्टम। चलिए लास्ट देखते हैं, नाना, जिसका अर्थ है विना। संतानम नाना सुखम न अस्ति, कि संतान के बिना सुख नहीं है। और नाना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको इन उपपद विभक्तियों का वाक्य में प्रयोग करके बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 5 वाक्य को शुद्ध कीजिए। अब शुद्ध का कार्य आप तभी कर पाएंगे जब आपको शब्द रूप, धातु रूप और विभक्तियों के नियम याद हैं, तभी आप इस कार्य को
बहुत आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो रटना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इसलिए कोशिश कीजिए कुछ शब्द रूप, लिमिटेड शब्द रूप आप याद रख लीजिए ताकि रटना ना पड़े, समझ कर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। रामाय वनम गते दशरथ मृत। राम के वन में जाने पर दशरथ की मृत्यु होगी। जब एक कार्य के होने पर दूसरा कार्य होना प्रतीत होता है तो पहले हो चुके कार्य में सप्तमी भक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमने सप्तमी भक्ति का प्रयोग किया है। अगला देखते हैं स्वधा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट, इनके योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर बनेगा पितृभ्य स्वधा अलम विवाद आए। तो यहाँ पर देखिए मना कर रहे हैं कि झगड़ा मत करो, विवाद का अर्थ है झगड़ा, अल्लम विवादेन, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग कीजिए। अगला देखते हैं ग्रामस्य उभयत। उभयत सर्वत परित, इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगाइए ग्रामम उभयत। और द्वितीय विभक्ति तो याद रखनी बहुत आसान है क्योंकि इसमें सिर्फ म ही जोड़ा जाता है, चाहे वह पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, इकारांत हो, उकारांत हो। ठीक है। तो अगला है शास्त्राय कुशलः। कुशन, प्रवीण, शौंड, निपुण, इन सबके योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर बनेगा शास्त्रे कुशले। अगला है कृष्णे तुल्य। तुल्य सदृश्य के योग में तृतीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जो सरल लगे आपको वो आप लगाएं। कृष्णेन कृष्णस्य तुल्य, तृतीय और षष्ठी विभक्ति दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। अगला है जनकाय सह गृहम गच्छति। सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और जनक में तृतीय विभक्ति लगेगी जनकेन। अब देखिए सभी यहाँ पर विभक्ति संबंधित ही कार्य था और ये तभी आप कर पाएंगे जब आपको शब्द रूप धातु रूप अच्छे से याद होंगे और फिर उसके बाद विभक्ति के नियम याद होंगे। तो यहाँ पर आपको साथ साथ बता दिया गया है कि कौन कौन सी विभक्तियों का प्रयोग किया गया है, पर आपको पेपर में नहीं लिखना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर किन किन विभक्तियों का प्रयोग है, किस प्रकार इन्हें शुद्ध किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया और आने वाले लेक्चर में भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एक सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ आने वाले लेक्चर्स में भी जरूर बने रहें। आशा रख सकते हैं कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा और साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। अगर आपका इन क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।